तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे पूछो, है ना। डाउट्स पूछो। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो डाउट्स पूछो, है ना। कन्फ्यूजन पूछो। जितनी चीज़ें कहाँ समझ में नहीं आ रही, अगर एक पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पे, ये कैसे आया, तो आप मुझसे पूछो, है ना। ऐसा कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो चैप्टर कौन सा था, 4। चैप्टर 4 था क्या, एसएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है ना। एसएफडी एंड बीएमडी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कैंटिलीवर बीम पर एसएफडी एंड बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर देख लिए थे कैसे हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करते हैं। अब देखने वाले ओवर हैंगिंग बीम पे, है ना। ओवर हैंगिंग बीम पे हम कैसे किस तरह से शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। तो पहले देख लेते ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, तो अब ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है ये हम जान लेंगे। तो मैंने आपको टाइप ऑफ बीम में बताया था कि ओवर हैंगिंग बीम किस तरह होते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि ये एक बीम है ना। तो अगर इसका एक एंड या तो दोनों एंड फ्री हो ना, इसका एक एंड या तो दोनों एंड फ्री हो, हवा में लटक रहा हो, हैंगिंग कर रहा हो, तो उसका मतलब ओवर हैंगिंग बीम हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्या है, रोलर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये जो एक एंड है वो क्या है, वो क्या है, हैंगिंग कर रहा है ना। ओवर हैंगिंग है, ये हैंग कर रहा है ना, मतलब कि हवा में लटक रहा है, हवा में लटका हुआ है ना। कहीं कहीं आप ब्रिज में देखो होगे, या तो आप ऐसे देखो, छज्जा, घर का छज्जा देते हैं ना, तो आप जो छज्जा थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, आगे तक खींच लेते हैं ना। घर के जो दीवार है उसके थोड़ा सा आगे तक छज्जा खींच लेते हैं, ताकि हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर से वो लेकर ऊपर तक का फ्लोर थोड़ा उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाए। तो ये जो होता है ना, ये ओवर हैंगिंग होता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इन दोनों एंड को ओवर हैंग कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर हिंज कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम रोलर लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंड जो है ओवर हैंग कर रहा है, मतलब ये भी ओवर हैंगिंग बीम है, ये भी ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है। तो कभी कभी घर में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ छज्जा छोड़ देते हैं ना। ये दीवार कर के बाहर जो है, हम रास्ते में थोड़ा सा कुछ जो है एक फीट या कुछ इंच से हम आगे लेके चले जाते हैं, है ना। जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर के जितने भी फ्लोर हैं सभी में स्पेस ज़्यादा हो जाए, है ना, ये चीज़ें। तो वही अब इसी बीम पे हमें देखना है कि किस तरह से हम एसएमडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे इस बीम पे। तो चलो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लेक्चर है एसएमडी एंड बीएमडी का लास्ट लेक्चर है ना। तो इस लेक्चर में 3-4 डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। और ये लेक्चर जो एंड हो जाएगा ना, ये लेक्चर एंड होगा, उसके बाद हम चलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन, हाँ बेंडिंग स्ट्रेस चलेंगे, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस इन शाफ्ट। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होता नहीं होता वो चलेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है PYQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। PYQ क्वेश्चन, तो PYQ क्वेश्चन सारे जो है PDF में मैं टाइप करके जो है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। जिस चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर PDF आपको समझ नहीं आ रहा है, या PDF में क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब मैं उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सोल्यूशन जो PDF में होगा, सारे सोल्यूशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ऑन ओवरहैंगिंग बीम।
ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर क्या होगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है, इसे हम मान लेंगे ना, ये लाइन जो है इसे एक ओवर हैंगिंग बीम मान लेंगे, क्योंकि ये हम इस तरह से नहीं करना चाहेंगे। अगर इस तरह से करेंगे ना तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आई होप आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे किया था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, यहाँ से ये क्या होगा, एफ हो गया, है ना। ये एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से एक लोड लगा हुआ है, नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है, रिएक्शन यहाँ बी पे है, यहाँ से एक रिएक्शन लगा हुआ है, यहाँ भी एक लोड लगा हुआ है इस तरह से, डी पे भी इस तरह से लोड लगा हुआ है, ई पे क्या है, रिएक्शन है, और एफ पे क्या है, इस तरह से एक लोड लगा हुआ है। तो ए पे जो लोड है उसकी जो वैल्यू है 15 किलो न्यूटन, अब सी पे जो है 4 किलो न्यूटन है, उसके बाद डी पे जो है 10 किलो न्यूटन है, और उसके बाद एफ पे है जो 8 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका जो है एफ बी डी ड्रॉ करना है, एफ बी डी। तो एफ बी डी ड्रॉ करने के लिए ना हम पहले तो ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे तो पहले लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये लाइन खींचने का मतलब है कि पूरा डायग्राम सही से ही बनता है, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये लाइन खींच लें। तो अगर आप नहीं भी लाइन खींचते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ पे अपनी सहजता के लिए लाइन लिख लिया है, ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आर बी है अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ रिएक्शन है। मान लेते हैं यहाँ कोई हिंज दिया होगा, यहाँ पे कोई होगा, ये क्या होगा, रोलर होगा, ठीक है। तो वो नीचे से अपवर्ड की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा ना, आर बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, इसका पहले तो शेयर फोर्स निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, एस एफ डी, फिर यहाँ से यहाँ क्या निकालना है, बी एम डी, है ना, बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों हम आराम से चलेंगे, कहीं भी भागने की जल्दी कोशिश नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, हम अच्छे से निकालेंगे। तो हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए ना, एस एम डी बी एम डी निकालने के लिए ये हम पहले रिएक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये इसकी वैल्यू नहीं अननोन है, इसकी वैल्यू अननोन है, तो अननोन वैल्यू को पहले निकाल लेंगे। तो हमें पता है पहले क्या करते हैं, समेशन हम एफ वाई को 0 कर देते हैं। कितना होगा, आर बी प्लस आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब अपवर्ड वाले सारे फोर्स को ऊपर लेके जाएंगे, डाउनवर्ड वाले सारे फोर्स को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड वाले जितने फोर्स उसे माइनस में करेंगे। 15 4 19, 19 10 29, 29 और 8 कितना आ गया, 29 31 30 7 37, मतलब 37 किलो न्यूटन। इतना आ गया ना। कैलकुलेशन ध्यान रखना दोस्त, आपने भी कैलकुलेशन देखना। मेरा जो है कैलकुलेशन सही कोई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एरर आ जाता है कोई, ठीक है, तो उतना कोई बात नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, या तो बी निकालेंगे, या आर ए बी निकालेंगे, या तो आर ई निकालेंगे। तो चलो हम आर ई फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो देखो मैंने बताया था ना कि अननोन पे हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। अननोन पे मोमेंट कोई 2 अननोन है यहाँ पे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक को 0 करना होता है, हमें 0 करेंगे तभी तो एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम बी पे मोमेंट निकालते हैं, बी पे मोमेंट लेते हैं तो आर भी 0 हो जाएगा, अगर ई पे मोमेंट लेंगे तो आर ई 0 हो जाएगा। तो हम चलो मोमेंट बी पे ले लेते हैं, मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इस बी पे मोमेंट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ अब बी पे देखो, अब ध्यान से समझना कि बी है ना, बी पे ऐसे रखो अंगूठा, उसके बाद देखो ये जो ए वाला जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, मतलब घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो माइनस लेंगे, ठीक है। तो मान लें कि ये क्या ए पे जो 15 किलो न्यूटन क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से -15, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो मैंने दिया ही नहीं, अरे यार डिस्टेंस मैंने दिया ही नहीं। डिस्टेंस हम लिख लेते पहले, 3 मीटर है यहाँ पे।
यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ 4 है, 4 मीटर, यहाँ 2 मीटर है और यहाँ पे 1 मीटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बी पॉइंट पे निकाल रहे मोमेंट, तो ए से, क्योंकि ये जो 50 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस ले रहे हैं इसका। अब डिस्टेंस कितना है, बी से लेके ए तक 3 है ना, इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस देंगे। अब देखो बी पॉइंट पे तो कुछ नहीं लेंगे क्योंकि बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। अब सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पे लोड किया जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, सी पॉइंट पे लोड क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या होगा प्लस में। अब सी से बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, 3 है, 3 हो गया, प्लस करेंगे यहाँ पे। अब बी से डी तक देखेंगे, डी भी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो प्लस लेंगे, कितना है 10 है, इंटू डिस्टेंस कितना 4 3 7 है ना, 7 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब पहले ये ले लेते हैं, यही वाला, ठीक है, उसके बाद ये ले लेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम कोई भी ले लेते हैं पहले, लेकिन ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ पहले। तो बी से लेके एफ तक के, बी से जो हम मोमेंट लेते हैं एफ का, तो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, 8 जो है क्लॉकवाइज में, तो प्लस हो जाएगा 8। अब देखो डिस्टेंस कितना है बी से लेके एफ तक में, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, इंटू 10 हो गया ना। अब देखो एफ का निकालते हैं, ई का निकालते हैं। अब बी से ई पर देखो मोमेंट क्या जा रहा है, सॉरी लोड क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो माइनस हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ होगा आर ई। अभी क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो बी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना होगा, 4 3 7 7 2 9, मतलब 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसको ऐसे, मतलब 45 प्लस 12 प्लस 70 प्लस 80 इक्वल टू 9 आर ई, है ना। अब कैलकुलेट करेंगे कि देखो कैलकुलेट, ये जोड़ कैसे जोड़ते हैं, अगर हम एक एक करके जोड़ने जाएंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो हमें जोड़ना पड़ता है आसानी से। देखो 80 70 कितने हो गया, 80 और 70, 80 2 80 20 100, 100 मतलब 150 हो गया, 150 10 कितना हो गया 160, 160 और ये 40 मतलब 200 हो गया ना, 205 207 मेरे ख्याल से हो गया 9 आर ई। आई होप आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखो ये करते हैं, सॉरी ये माइनस है ना, ध्यान देना यार, मैं थोड़ा डिस्टर्ब, बात नहीं, हम देख लेते हैं। 70 117 आ रहा है, 117, ऐसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। आर ई की वैल्यू 13 आ रहा है, 13 किलो न्यूटन, आर ई की वैल्यू 13 किलो न्यूटन। अब आर ई 13 किलो न्यूटन है, तो देखो टोटल कितना है 37, है ना, तो अब आर ई 13 आ गया, तो आर ए कितना आएगा, मतलब 37 में से 13 घटा देंगे, मतलब 24 किलो न्यूटन आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, आर बी की, सॉरी आर बी है ना यहाँ पे, आर बी की वैल्यू 24 हो गया, 24 किलो न्यूटन प्लस आर ई की वैल्यू 13 किलो न्यूटन। ठीक है, 13 किलो न्यूटन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक, शेयर फोर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ध्यान देना हमेशा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है, ए पॉइंट पे पहले तो 0 था, फिर 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, तो यहाँ से नीचे करेंगे 15 किलो न्यूटन, तो ये क्या होगा -15 ना, -15 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो मतलब शेयर फोर्स क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कितना जा रहा है, 24 ऊपर जा रहा है, 24 ऊपर जा रहा है, तो देखो यहाँ तो नीचे 15 है ना, 15 से 24 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ भी -15 ही है,
यहाँ से 24 ऊपर जाएगा, तो पहले 15 यहाँ तक आएगा, ठीक है, 15 यहाँ तक आएगा। अब 9 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, ठीक है, 15 और 9 होता है ना 24 भाई, तो ये 9 ऊपर जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई भी जो है लोड नहीं लगा हुआ है, तो लोड 0 होगा, तो शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट यहाँ तक आएगा 9, ठीक है ना। अब देखना, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो 4 कितना नीचे है, 9 से 4 नीचे कर देंगे, तो 9 से 4 नीचे करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया ना, यहाँ 5 आ गया। फिर 5, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो 5 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखना दोस्त, अब यहाँ से 10 नीचे है, यहाँ से 10 नीचे लग रहा है, तो 5 यहाँ पे आ गया, फिर 5 नीचे तक चला गया, ठीक है, लेकिन हो गया -5, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चला, ये भी क्या है -5 है ना, यहाँ क्या 5 है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहा है, 13 ऊपर जा रहा है, 13 क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तो 5 तो यहाँ चले आ गया, कितना 7, 13 में से 5, 8 5 13 होता है ना, 8 5 13, तो ये 5 ऊपर यहाँ पे चलाया। देखो भाई, यहाँ पे 5 था, मतलब कि ये जो है ना, हम 5 यहाँ पे इधर लाए, अब नीचे से ऊपर जा रहा है 13, तो 5 से 13 घटाएंगे तो ये 5 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर कितना बच गया, यहाँ पे 8 बच गया ना, 8, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ 8 आ गया। अब देखो ऐसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, तो ये भी 8 किलो न्यूटन है ना, तो 8 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान देना, ये जो शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है दोस्त, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने बार साइन चेंज हो रहा है, मतलब कि 1 बार साइन चेंज हो रहा है, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, 3 बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब 3 यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 3 बार साइन चेंज हो रहा है, मतलब शेयर फोर्स का साइन 3 बार चेंज हो रहा है। तो हमें पता क्या है, क्या पता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार साइन चेंज हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट कौन सा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, समझ गए। अब हम देख लेते हैं, ये तो रिएक्शन था, अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो जब हम इस तरह के फोर्स निकालते हैं, केवल कैंटिलीवर को छोड़कर बाकी जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम में जितने भी निकालते हैं ना, लास्ट वाले, अगर पॉइंट ए पे मोमेंट निकाल रहे हैं या तो पॉइंट एफ पे मोमेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोमेंट एट पॉइंट ए पे 0 एंड पॉइंट एफ पर 0 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, अब बी पे निकालते हैं, मोमेंट बी पे कितना आएगा, मोमेंट बी पे कितना आएगा, तो बी पे हम निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से नज़दीकी कम है, ठीक है। तो लेफ्ट है यहाँ पे यहाँ पे से अगर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो हम देखेंगे ये वाला पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लोड लग रहा है, हाँ लग रहा है, कितना 50 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। और जब डाउनवर्ड होता है तो मोमेंट क्या लगता है, हॉगिंग लगता है, हॉगिंग मतलब नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा है, मतलब माइनस साइन लेंगे, ठीक है, 15 हो गया। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 20 लेके यहाँ तक 3 है ना, कितना के -45। तो देखो बी पे कितना है, -45 लेंगे यहाँ पे, -45, ठीक है, -45 किलो न्यूटन मीटर होगा, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, -45। अब देखना कि इन दोनों के बीच जो है लोड लगा हुआ है, नहीं है। जब लोड लगा हुआ नहीं था तो शेयर फोर्स स्ट्रेट लाइन था, जब शेयर फोर्स स्ट्रेट लाइन होता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लीनियर होता है। तो यहाँ क्या लीनियर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0 से 45 हो रहा है ना, ठीक है, ये हो गया, समझ गया ना। और नीचे लेके चला जाता हूँ यार, क्योंकि अभी यहाँ से ऐसे करके 45 और नीचे जाएगा ना, मान लेते यहाँ पे 45 आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से 45 इस तरह से आ गया, ठीक है, समझ गया ना इतना। अब देखो अब क्या निकालते हैं, अब सी पे निकालते हैं मोमेंट एट सी पे कितना निकालेगा, तो इधर से ही काउंट करेंगे। तो पहले तो क्या आ रहा है, सी पे निकाल रहे हैं तो 15 डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ -15 हो गया इनटू, अब सी से 15 तक का 1 तक का डिस्टेंस कितना, 3 6 हो गया ना। अब प्लस करेंगे, अब देखो सी से निकालते हैं ये
बी पॉइंट का, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, कितना आर बी जा रहा है 24 किलोमीटर, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सैगिंग हो रहा है, सैगिंग मतलब स्माइल, स्माइल मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 3 कर देंगे, ठीक है। 15 25 75 5 6 90, ये तो -90 हो गया ना, ये प्लस कितना होगा, 24 दिया, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 7, ठीक है, इतना आ गया। अगर -90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा ना, -18 किलो न्यूटन, मतलब -18 आएगा। तो -18 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, -18 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन mm, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं, तो शेयर फोर्स था, क्या था, कांस्टेंट था। जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर निकालते हैं, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर निकालने के लिए इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो हम राइट हैंड साइड से लेंगे। तो राइट हैंड साइड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डी पॉइंट पर निकालते हैं, तो डी पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, एफ, सबसे पहले हम एक का दिखा ले, एफ का निकालेंगे, एफ सबसे लास्ट जो होता है उसको पहले काउंट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब हॉगिंग हो रहा है, तो हॉगिंग मतलब माइनस, तो ये 8 हो गया, इनटू कितना डिस्टेंस है, ये डी से लेके एफ तक का डिस्टेंस 3 है ना, 2 and 3, 2 + 1 3 हो गया है ना। फिर करेंगे, फिर बी देखेंगे, बी पे, सॉरी ई पे देखेंगे, ई, डी से पहले तो एफ देख लिए ना राइट हैंड साइड में, अब ई देखेंगे, ई क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर क्या आ रहा है, सेगिंग हो रहा है, सेगिंग मतलब प्लस हो गया, तो क्या होगा 13 हो गया। अब यहाँ डिस्टेंस कितना, 2 हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कितना होगा, 8 × 24 + 26, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये कितना है, 2 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, इसमें हम 2 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ई पॉइंट पे निकालेंगे, एम ई पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे निकालेंगे। ई पॉइंट पे निकालेंगे तो देखना क्या हो रहा है, इधर से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ना, डाउनवर्ड की तरफ मतलब माइनस में जा रहा है, तो माइनस में क्या होगा, 8 हो गया, और डिस्टेंस कितना 1 है, 1 हो गया, तो -8 हो गया, तो -8 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना हो गया। तो -8 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गया, -8 किलो न्यूटन। अब देखो, अब हम पता है एफ पर कितना होता है, 0 होता है। अब देखो ध्यान देना कि ये जो है ना, यहाँ से जाएगा, जा कर के यहाँ पे मिलेगा, सॉरी, कि इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है ना, इन दोनों के बीच में कोई भी यूडीएल यूवीएल लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, तो क्या हो, लीनियर ही होगा बेंडिंग मोमेंट, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये 0, ठीक है, ये 0 होगा। तो देखना कि सब कहाँ पे हो रहा है, देखना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली 3 जगह हम जो है साइन चेंज हो रहा था। पहले तो यहाँ साइन चेंज हो रहा था, शेयर फोर्स पहले बी पे साइन चेंज हो रहा था, फिर डी पे साइन चेंज हो रहा था, और उसके बाद ई पे साइन चेंज हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखो तीनों पे आ रहा है। देखो एक तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आया बेंडिंग मोमेंट, फिर ये पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा तो मैक्सिमम यहाँ पे भी आया, फिर ये पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा तो मैक्सिमम यहाँ पे। लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है, ये बी पॉइंट पे है ना। तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ये वाला, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर लें, तो एम कौन सा एम बी पे आ रहा है ना, एम बी पे मैक्सिमम आ रहा है कितना, 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, हाँ ये इतना नोट कर लेना, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस करने वाले हैं, वो क्या है, देखना यहाँ पे साइन कितने बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे साइन कितना बार चेंज हो रहा है, देखो पहला तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो एक बार चेंज हुआ, ठीक है, पहले तो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड से फिर गया, फिर अपवर्ड की तरफ हुआ, तो यहाँ पे एक बार साइन चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे ये अपवर्ड की तरह जा, यहाँ एक बार हुआ, फिर अपवर्ड की तरफ जा रहा, तो ये फिर अचानक डाउनवर्ड की तरफ आ गया, तो ये 2 बार हुआ, फिर ये डाउनवर्ड की तरफ जाते जाते फिर अचानक अपवर्ड की तरफ हो गया, ये 3 बार हो गया, फिर यहाँ पे अचानक यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ, मतलब 4 बार हो गया। मतलब कि यहाँ पे लोड कितने बार चेंज हो रहा है, लोड कितना बार चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखो लोड कितना बार चेंज हो रहा है, मान लेते हैं लोड n बार n टाइम चेंज हो रहा है, ये क्या लोड n टाइम चेंज हो रहा है, तो उससे एक कम शेयर फोर्स का साइन चेंज होगा, ठीक है। जब लोड कोई जितना टाइम चेंज होगा उससे एक कम टाइम में जो है शेयर फोर्स चेंज होगा, और उससे एक कम टाइम जो है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होगा, समझ गए ना। जैसे देखो यहाँ पे 4 टाइम जो है लोड चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है, तो शेयर फोर्स में कितना बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 टाइम चेंज हो रहा है शेयर फोर्स में जो साइन। अब बेंडिंग मोमेंट में कितना बार चेंज हो रहा है, देखो मान लें कि एक यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 4 टाइम हो रहा है, यहाँ 3 टाइम हो रहा है, यहाँ 2 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि इफ लोड साइन चेंजिंग इन एन टाइम, ठीक है, एन टाइम, इसका मतलब है देन शेयर फोर्स विल साइन चेंज n-1 टाइम, ठीक है, n-1 टाइम चेंज होगा, है ना। एंड बेंडिंग मोमेंट विल साइन चेंज n-2 बार, मतलब इससे दोगुना 2 जो कम होगा, ठीक है, n-2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ टाइम्स लिख देता हूँ। दोस्तों आप आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें पूछना, मेरे ख्याल से डाउट्स नहीं होगा, डाउट्स नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा से पढ़ा ही रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी करूँ, जो भी अगर 1 मिनट का भी पढ़ाऊँ तो पूरा दिल से पढ़ाऊँ, इतना अच्छा से पढ़ाऊँ कि कोई अभी तक पढ़ाया नहीं है ना, पूरा दिमाग और दिल फोकस करके ये क्वेश्चन करवाऊँ, पढ़ाऊँ, आपको भी सिखाऊँ, मैं भी सीखूँ। और बेसिकली ना मैं जितना पढ़ाते जा रहा हूँ उतना मुझे और याद होते जा रहा है, क्योंकि मैं जब एक बार बोर्ड पे किसी चीज़ को पढ़ा देता हूँ ना तो मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ, और ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से भूलने वाला नहीं हूँ, है ना। हो सकता है कभी कभार जब बहुत ज़्यादा बार रिवीजन ना करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रिवीजन करे हुए, तब दिमाग से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, इससे वैसे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो दिमाग से सब उसमें निकल सकता है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा दिमाग से नहीं निकलने वाला, तो आप भी कोशिश करो, आप भी इसे खूब प्रैक्टिस करो, और ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाओ। कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लो, है ना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे हम ओवरहैंगिंग बीम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलो मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। नया क्वेश्चन में क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है,
यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे ध्यान देना कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, डी पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तो एक रिएक्शन लगा हुआ है, मान लेते हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक रिएक्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल कितना है, लोड का 2 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है लोड, समझ गए ना। अब देखो, अब बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, इसका बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। अब डी पे भी एक लोड लगा हुआ है, क्या है, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार ट्राई करके देखो आप, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखो 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ कि कैसे ये सोल्व होगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर लो, तब तक मेरा जो इंक है ना खाली हो गया। अरे यार, खाली हो गया पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या, ओवर हैंगिंग बीम है। ठीक है, ओवर हैंगिंग मतलब ये जो है पार्ट जो है हवा में लटक रहा है। ठीक है, मतलब कि छज्जा के लिए बाहर निकाल दिए हैं। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन लग रहा है। अब ए बी पे ना क्या है, ए बी पे एक यूडीएल लगा दिया गया है। ठीक है, और डी पे क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो हमें इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे में, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। यहाँ पे रफ डायग्राम, तो रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, ये कितना आर ए है, आर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चलो इसे ना, ये जो यूडीएल है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो एक जो लोड पॉइंट लोड है इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अब जो मिड पॉइंट पे, तो पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने का तो कितना होगा, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस होगा, इधर से डिस्टेंस 1 मीटर, अब इधर से डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है ना, सही है ना। हाँ चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे एक लोड है, क्या आरसी लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक लोड है लगा हुआ है, कितना, 6 किलो न्यूटन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका जो है रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे। तो समेशन ऑफ एफ वाई कर देंगे इक्वल टू 0,
कितना हो गया आर ए प्लस आर सी इक्वल टू, देखना 40 से 46 हो गया ना, 46 किलोमीटर। ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, आर ए या तो आर सी निकालेंगे, तो इसके लिए हम मोमेंट निकालना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा। तो मोमेंट आर ए पर ले लेते हैं, पॉइंट मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट ए पर ले लेते हैं 0 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से मोमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले देखना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो पहले हम यहाँ इसको मोमेंट, ये क्योंकि ये यूडियल है तो अभी थोड़ा इसको रुको, आराम से निकालेंगे। तो पहले ए से लेके ए पे लेते हैं मोमेंट, हम पहले ए से ले डी निकाल लेते हैं, डी का यहाँ से। तो डी क्या है, डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज है ना, डी क्लॉकवाइज, डी पर 6 किलोमीटर क्या है क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज नीचे डाउनवर्ड की तरफ हो गया। इनटू कर देंगे, कितना है 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखो आर सी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हो गया माइनस आर सी, कितना है 2 2 4 है ना, 4। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अब ये क्या है, लोड लगाओ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर क्या है डाउनवर्ड की तरफ में प्लस है, प्लस इंटू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है ना, 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 36 प्लस 40 हो गया इक्वल टू 4 आर सी हो गया है ना जी। इस वाले पॉइंट को बाहर की तरफ लेके चला गया। ठीक है, अब देखना कितना हो जाएगा, 40 70 70 से 76 इक्वल टू 4 आर सी। अब काट देंगे, इसका तो कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाए। मतलब 19 आर सी इक्वल टू 19 किलो न्यूटन। तो आर ए कितना हो जाएगा, -46 कर देते हो, 27 किलो न्यूटन। ठीक है, 27 किलो न्यूटन। अब देखो दोस्त, ये तो आर, ये कितना हो गया 27 किलो न्यूटन है ना, ये कितना हो गया 19 किलो न्यूटन। तो ध्यान देना, हम पहले क्या निकालेंगे, एस एफ डी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, फिर निकालेंगे बी एम डी। ठीक है, तो एस एफ डी निकालने के लिए पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन देख घबराना नहीं है, हम जैसे जैसे बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना उसी तरह अप्लाई करना है। तो कभी भी कोई चीज़ें देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मानता हूँ, थोड़ा आपको डराने के लिए इस तरह की चीज़ दिया हुआ है। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपका साहस बढ़ते जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तो आप खुद भी कर लोगे। तो मान लीजिए कि पहले तो 0 है, और ए पे पॉइंट पहले तो 0 है, ए पे 0 लगा हुआ है, तो उसको ऊपर लेके जा रहा है ना, ऊपर लेके जा रहा है कितना 27, ऊपर 27 लेके जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 27 है, 27 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा, यूडियल लगा हुआ है, यूडियल। जब यूडियल कितना जा रहा है 14 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यूडियल को डाउनवर्ड की तरफ कर देंगे 40 किलो न्यूटन। तो पहले देखो ध्यान देना, जब हम यहाँ से इस 27 है ना, 27 से 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ लेके चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या डाउनवर्ड नीचे। तो मान लेते हैं यहाँ से 47 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आते आते कितना हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा ना। अब 0, अब यहाँ तो 27 हो गया, अब नीचे कर देंगे, कितना हो नीचे 13 हो जाएगा ना, तभी तो यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ 27 है, यहाँ नीचे 13 हो जाएगा। ठीक है, -30 किलो न्यूटन, 13 किलो न्यूटन। ठीक है, -13 किलो न्यूटन। अब देखना कि ये इस पॉइंट पे यूडियल लगा हुआ पूरे में, जब यूडियल लगा होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है लीनियर, शेयर फोर्स लीनियर हो जाएगा यहाँ से इस तरफ से, शेयर फोर्स लीनियर हो गया, ध्यान देना। ठीक है, अब हम आर सी पे देखते हैं, आर बी देख लिया, आर सी पे देखते हैं। आर सी पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में पहले देखें कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ 13 है, 13 और 13 से ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर 19 कितना जा रहा है, 19 ऊपर जा रहा है, क्योंकि आर सी पे एक फोर्स लगा हुआ है 90 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना 13 तो यहाँ हो जाएगा, है ना। अब कितना आ गया, और 6 से यहाँ पे हो जाएगा, है ना,
13 6 19 हो जाता होता है ना, 6 यहाँ पे होगा, मतलब 6 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है तो 6 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ भी 6 है, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर डाउनवर्ड की तरफ हो गया, तो 6 किलोमीटर डाउनवर्ड की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चीज़ें यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये इसका क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम। अब देखना कि यहाँ पे कितना टाइम जो है साइन चेंज हो रहा है। तो पहले तो एक टाइम है यहाँ पे, यहाँ 2 टाइम है, मतलब 2 बार साइन चेंज हो रहा है। जहाँ पे साइन चेंज होता है वहाँ पे, जहाँ पे शेयर फोर्स का साइन चेंज होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना, हमें पता है। तो अब देख लेते हैं, अब हम मोमेंट निकाल लेते हैं, मोमेंट, समझ गए ना। तो मोमेंट निकाले कि मैंने आपको बताया था कि इसके इधर के पॉइंट पे और इधर के पॉइंट पे क्या कर हम लेते हैं, 0 ले लेते हैं। मोमेंट ए पे 0 लेते हैं, मोमेंट डी पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब देखना, अब बी पॉइंट पे देखना मोमेंट क्या होगा। ध्यान देना भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। मोमेंट सी पे देखते हैं, सी पे मोमेंट क्या होगा। मोमेंट सी पे देखते तो हम क्या लेते हैं, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है 6, तो यहाँ 6 हो गया माइनस में, क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो हॉगिंग होगा ना, हॉगिंग होगा तो माइनस इंटू कितना डिस्टेंस है 2 है, तो कितना हो गया -12। तो यहाँ से तो -12 हो गया, चलो यहाँ पे -12 हो गया है ना, यहाँ पे तो -12 हो गया किलो न्यूटन एम। तो बेसिकली यहाँ पे -12 हुआ, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स को लोड 0 है, तो शेयर फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये लीनियर ही होगा, लीनियर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये 0 से 12 से 0 तक जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब देखना, अब इन दोनों के बीच में देखना, इन दोनों के बीच में ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले ना देखो, पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो हम इस तरह एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह ऐसे लाइन खींच लेंगे, इस तरह हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। अब मान लेते ABCD हो गया, तो ये हम इस पॉइंट को नाम देते हैं E, ठीक है। अब मैंने इसके पहले बताया था कि यहाँ जो है हम पता नहीं चल रहा है कि कितने पे डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे जो साइन चेंज हो रहा है। तो हम इसे निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि E पॉइंट पे E है, ये जो है A है और ये जो है B है, ठीक है। ये टोटल हाइट कितना है, ये टोटल हाइट 27 है और इसका हाइट कितना है 13 है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो है ये डिस्टेंस है, इसे x मान लेते हैं, x। अब ये जो है ये डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना, टोटल 2 है, तो 2 - x कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर लिया। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 - x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे x/27 कर लेंगे इक्वल टू फिर 2 - x/13 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कितना, इधर से ऐसे कर लेता हूँ, तो 13x इक्वल टू 27 × 2 कितना आ गया, 52 ना, 54 आ गया, ठीक है, -27x इतना आ गया। अब इसे 13x + 27x कर देंगे, 54 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, जोड़ देंगे, 27 3 कितना हुआ 40, x इक्वल टू 54। तो हम ऐसे कर देंगे यहाँ पे 54/40 कितना हो गया, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1.35 मीटर। x इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1.35 मीटर हो गया ना, x इक्वल टू। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया 0.65 आ गया, ठीक है, 0.65। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, E पॉइंट पे निकालते हैं मोमेंट, है ना, E पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, E मिटाता हूँ मैं, ठीक है। E पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, E पॉइंट पे ME पे निकालते हैं, ME पे मोमेंट। ME पे निकालेंगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हम यहाँ A पॉइंट पे देखो, पहले E पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो अब इधर का सबसे नज़दीक है तो हम A से लेते हैं। A क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, A ऊपर की तरफ जा रहा है,
जब ए ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा 27 सेगिंग हो रहा है ना, सेगिंग इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.35। ठीक है, अब ध्यान देना ये वाला कैलकुलेशन ध्यान देना कि ये कैलकुलेशन क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। मैं ये वाला मिटा के इधर लिख लेता हूँ, ये वाला वैल्यू, ये आर ए है, ये आर ए इधर है 27 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वाला मिटा के मैं इधर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक रफ डायग्राम बनाएगा। तो यहाँ से ए से लेकर के यहाँ ये जो ई पॉइंट है यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक एक यूडीएल लगा हुआ है ना, यूडीएल लगा हुआ तो इसी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये जो यूडीएल लोड लगा हुआ है तो पहले 20 है, पूरे में 20 लगा हुआ है ना, तो हम इतना का कंसिडर कर रहे हैं। तो अब पूरे में 20 लगा हुआ तो इतना भी 20 लगा हुआ है ना, 20 को ये डिस्टेंस कितना 1.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कितना हो जाता है, देखो तो 27 आ जा रहा है। मतलब कि ये जो लोड है ये 27 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1.35/2। ठीक है, मतलब कि 1.35/2 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 1.35/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो वही मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो जब हम यहाँ से लेते हैं ई पॉइंट का लेते हैं तो ए जो है ए पॉइंट का दूसरा चल जाता है, लेकिन ये जो यूडीएल का है ना ये बीच में डाउनवर्ड की तरफ आ जा रहा है। तो डाउनवर्ड की तरफ आ जा रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 -27 आएगा। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस है 1.35/2। ठीक है, इतना हो गया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 27 × 36 0.45 आ रहा है ये। अब ये देखते हैं ये कितना आएगा, ये आ रहा है -18.225। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ सही आ रहा है, मतलब कि 18.225 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 18। यहाँ पे लोड क्या है, ई पॉइंट पे क्या है, मोमेंट क्या है 18.225 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये बड़ा बारीक सा ध्यान देने वाली चीज़ है। मेरे पास बोर्ड है दोस्त, तो इसलिए मैं मतलब ये बोर्ड उतना इनफ नहीं है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो इसे जूम करके दिखाया था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इसलिए छोटे में कंप्रोमाइज़ करके करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कहीं भी डाउट सर तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोड हो गया 18.225। मैं बोल रहा हूँ ना, बोल के बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखेंगे क्या पे देखेंगे, अब ये देखेंगे, अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे। इतना बी पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे, तो बी पॉइंट पे मोमेंट निकाले तो आसान है। तो यहाँ पे पहले तो ए पे लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ 27 लग रहा है, इनटू कितना टोटल, यहाँ इनटू 2 है ना। अब देखो प्लस, अब देखो यहाँ पे ये जो टोटल लोड लगा हुआ है, टोटल लोड को हाफ कर देंगे, कितना आएगा 14। टोटल लोड जो है पॉइंट लोड में, टोटल यूडीएल जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बीच का पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया माइनस में 40। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 54 हो गया -40, मतलब 14 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन मीटर। ये मीटर में भी है, ठीक है, 12 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो ये बी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, ये तो 18 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा ना, 14 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम इसे मिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। जब यूडीएल लगा होता है तो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है,
पैराबोलिक मतलब इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, यूडियल लगा हुआ है इस पॉइंट पे, यूडियल लगा हुआ है तो मतलब कि बेंडिंग मोमेंट क्या 18 से 14 जा रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे से 14 से यहाँ पे 12 मिला देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये क्या लीनियर होगा, तो लीनियर होगा तो आराम से इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला दिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं आने वाला है। तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरे ख्याल से 18 ही होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 18 है ना, हाँ 18 होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखो हम यहाँ पे इसका भी निकाल सकते हैं यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो इसका डिस्टेंस उसी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, 18 हो गया ना, 18 किस पे है, डी, तो यहाँ क्या हो गया मैक्सिमम किस पे है, ई पे है ना, मैक्सिमम अट ई कितना है 18 किलो, 18.225 किलोमीटर ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मतलब ये जो आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बारीक की चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूबीएल और यूडीएल जहाँ पे लग जाता है ना, तो वहाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स कर देता है ना। जब कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है तो उसे बारीक से ध्यान देकर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है, तो इसके कारण से ये छोटी छोटी वैल्यू को वहाँ पे पॉइंट आउट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और मेरे ख्याल से कैमरा में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं साफ साफ बोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें पूछो, क्या यहाँ पे कैसे सोल्व हुआ, नहीं सोल्व हुआ, हर चीज़ समझना जरूरी है आपको, ठीक है। चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं जो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हमें अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि यार इस तरह क्वेश्चन बताओ, उस तरह से क्वेश्चन बताओ। एग्जाम में ना, गेट एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, वो घुमा के देंगे, तो घुमा के क्वेश्चन हमें ज़्यादा करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं आगे। देखो एक फेमस क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, जब भी आप टेस्ट सीरीज में दोगे ना किसी का, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा, या तो आपको मशीन डिजाइन में मिलेगा, या तो आपको कहाँ मिल जाएगा, या तो आपको 100 में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग वाले पार्ट में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है, कोई यहाँ पे एक लोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बीम है, बीम यहाँ पे ऐसे, अरे यार चलो यहाँ में डालता हूँ, मान लेते हैं यहाँ के बीम है, ठीक है, इस तरह के एक बीम है, बीम पे यहाँ पे क्या है, हिंज लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, चलो मान लेते हैं रोलर है, यहाँ ए पॉइंट है, ये जो है बी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पे इस तरह से एक लोड लगा हुआ है, इस तरह से ध्यान देना, क्योंकि मैं ये बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये जो इस पे एक लोड लगा हुआ है, ये कितना 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, 0.2 मीटर। तो यहाँ से इस तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, कितना दिया हुआ, 1 ही मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है,
तो यहाँ निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, निकालना है क्या, निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ क्या होगा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो अगर चाहें तो हम इसका डायग्राम भी बनाएं, अगर चाहें तो डायग्राम नहीं भी बनाएं। बेसिकली डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो हम डायग्राम बना कर देखते हैं कैसा बनता है इसका डायग्राम, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसका रफ, आप बेसिकली ये देखकर डर ही गए होगा ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, इसका एक पहले रफ डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके। तो ये जो है हिंज लगा हुआ है ना, तो हिंज पे ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा RA। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक रोलर लगा हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिक RC आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे देखो, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना पहले पानी पी लेता हूँ यार। देखना, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा ध्यान देना, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये क्या कर रहा है, इस बीम को ना नीचे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। जब यहाँ पे इस तरह से बीम लगा हुआ तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे घुमाने का ऐसे कोशिश कर रहा है ना, इसे प्रेशर डाल के ऐसे घुमाने, घड़ी की तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब घुमाने की कोशिश करेगा तो इसे हम पॉइंट लोड, ये जब भी कन्वर्ट होगा ना तो पॉइंट लोड एंड मोमेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये पॉइंट लोड एंड मोमेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये तो लोड, तो इस लोड को ना हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये लोड को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये तो लोड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट भी लगा देंगे, मोमेंट इस तरह से। जब मोमेंट लगाएंगे तो ये 5 किलो न्यूटन, ये और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 5 × 0.5 मतलब कि 2.5 आ जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इतना इस जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिए। कैसे कन्वर्ट किए, ये इस लोड को हम इस पॉइंट पर लोड पे ले आए, बी पे ले आए। ठीक है, यहाँ बी पे, अब ये जो है यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, तो मोमेंट आ रहा है तो हम 5 को जितना डिस्टेंस पे आ रहा है ना उसे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, RA रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, RA + RC कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट एट A = 0, तो कितना हो गया, मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ देखना, अगर मोमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक मोमेंट आ रहा है ना, पहले से एक कपल लगा हुआ है, तो मोमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5, क्योंकि ये क्लॉक वाइज है तो 2.5 लेंगे प्लस में, 2.5। अब देखो प्लस करेंगे, अब यहाँ पे ये RA पर मोमेंट ले रहे हैं तो RC क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में, तो RC हो गया माइनस, अब यहाँ डिस्टेंस कितना है, 1 1 2 हो गया ना, = 0। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 2.5 = 2 RC, तो RC की वैल्यू क्या हो गया, मतलब कि RC की वैल्यू हो गया 1.25 मेरे ख्याल से होगा, हाँ 1.25 किलो न्यूटन, ये हो गया 1.25 किलो न्यूटन। तो RA कितना होगा, RA कितना हो गया, RA हो गया 3.75 किलो न्यूटन, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स इसका हो गया, इसका नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, शेयर फोर्स क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, RA कितना है, RA 3.75 है ना, ये 5 है, ये कितना है, RC 1.25। ठीक है, अब देखेंगे दोस्त कि देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ पे RA ऊपर जा रहा है तो RA की यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, SFD ड्रॉ कर लिए, SFD एंड BMD। ठीक है, RA ऊपर जा रहा है तो RA कितना कर देंगे, 3.75 कर देंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो इसे यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब नीचे क्या रहा है, 5 नीचे जा रहा है, यहाँ 3 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 5 इस तरह से आएगा। यहाँ पे भाई कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या 3.75। जब यहाँ से नीचे 5 लेके जाएंगे तो यहाँ से 5 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 1.25
1.25 आ जाएगा ना। अब इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है तो यहाँ से इस तरह जाएगा, फिर 1 इधर से कितना लग रहा है 1.25, तो 1.25 लग रहा है, ये माइनस में है तो यहाँ 1.25 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका जो है शेरपोस्ट डायग्राम बन गया। अब देखना यहाँ कितने बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार साइन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे एक बार साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि क्योंकि ये लोड कितने बार चेंज हो रहा है, लोड एक बार चेंज हो रहा है। पहले एक बार यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से अचानक नीचे आ गया, एक बार चेंज हो गया, फिर अचानक से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे लोड कितने बार हो रहा है, चेंज हो रहा है 2 बार। तो बेंड शेयर फोर्स कितना होगा, एक बार चेंज होगा। अब बेंडिंग मोमेंट मेरे ख्याल से 0 बार चेंज होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखना अब अगर हम मोमेंट यहाँ से निकालेंगे, मोमेंट ए पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मोमेंट सी पे कितना हो गया, 0 हो गया। मोमेंट बी पे निकालना है, बी पर। ठीक है, बी पे मोमेंट निकालना है, मोमेंट बी पे निकालना है। तो बी पे मोमेंट निकालने के लिए पहले इस पे हम इधर से निकाल सकते हैं, तो इधर से निकाल सकते हैं, बात बराबर है। तो हम इधर से इस बी पे मोमेंट निकालते हैं, ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, इधर से कितना आ गया, और क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो हॉगिंग हो रहा है, सॉरी सेगिंग हो रहा है, सेगिंग 3.75 प्लस मिलेगा इंटू कितना लिखेगा, ये डिस्टेंस कितना 1 है ना, तो कितना होगा 3.75 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह होगा, यहाँ 3.75 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच में लोड नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट जब लोड 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, क्या होता है, पैराबोलिक होता है ना। तो पैराबोलिक इसे इस तरफ, जब लोड 0 होता है तो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स क्या होता है कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे तो लीनियर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये बेंडिंग मोमेंट बन गया। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, यहाँ पे एम बी पे आ रहा है ना, कितना आ रहा है 3.75। ठीक है, इतना इसका आंसर आ गया। यार फर्स्ट पैर खड़े खड़े ना पैर का तलवे दर्द होने लगता है यार, खड़े खड़े इतना 1-2 घंटा पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता है। जो लोग स्टूडियो में होते हैं शायद वो लोग नीचे में कुछ कारपेट जैसा बिछाए रहते हैं, है ना, जैसे कि उस पर जो पैर है ना, मतलब गदगद जैसा करने लगता होगा, जैसे कि चप्पल में जूता में नहीं करता है, या तो अच्छे मोटे वाले स्पंज टाइप का कुछ लगाया रहता है नीचे में, है ना, जिसके कारण वो शायद कुछ पैर पे कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। मैं ऐसे खाली पैर ऐसे ज़मीन पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ ना, तो पैर के तलवे में थोड़ा ज़्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे एक और क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना ये सारे क्वेश्चन, कहीं भी कोई डाउट नहीं। ये वाला ध्यान देना कि ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको, मुझे लग रहा है कि आप जो है SFD BMD पूरी कंप्लीट तरीके से जान गए होंगे। कुछ क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप लगा कर देखो, कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो। कोई भी चैप्टर में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तक का चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया, कहीं भी डाउट्स आता है आपको तो मुझसे आकर पूछ लो एक बार कि ये कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। और PY क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो, है ना, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, और तो कैसे सॉल्व होता है नहीं सॉल्व होता है सारी चीज़ें, है ना। तो कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ना सबको सोल्व करते जाए, है ना। और एक बार सोल्व करके छोड़ दे ऐसा नहीं है, उसे बार बार टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, तभी आपके जो है क्लियर होगा। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट थे तो मुझसे पूछ रहे थे, सर हम जो गेट 2025 का जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस स्टेप को फॉलो करें। तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा जो रियलिटी में हो, है ना, ऐसे फेक चीज़ें नहीं बता दूंगा कि टाइप करके कहीं से लाया, ChatGPT से टाइप कर लिया हूँ और वहाँ पे आ गया कोई स्टेप आ गया, वहाँ पे नोट कर लेकर कॉपी करके बता दिया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है। मैं आपको कुछ स्टेप में अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कहाँ से कैसा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको जो एक ही बार में गेट एग्ज़ाम निकल जाए। कोई भी एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम की मैं जो बता रहा हूँ उस प्रोसेस को आप फॉलो करते जाओगे ना
तो आप कभी एक ही बार में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो आप बेसिकली ध्यान देना कि कैसे कैसे हम चीज़ें करते हैं नहीं करते हैं। तो वैसे मेरी बातों को फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बेसिकली आज तो ये समझ गए होंगे, आज ये जो लेक्चर है पूरा तरह ख़त्म हो गया है ना। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।